राजधानी दिल्ली में बीती रात एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टोर पर जब हिंदुओं की भीड़ ने गौमांस बेचने का विरोध किया तो पूरा मामला अचानक विक्टिम कार्ड और डाइवर्सिटी की चादर में लपेटने की कोशिश की गई। घटना के बाद वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई सामने आया और बयान जारी कर दिया। घटना की पूर्वोत्तर समुदाय पर हमला और दक्षिणपंथी एजेंडे का हिस्सा बताया, जबकि वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है जिहादी खुद बोल रहा है गौमांस 400 रुपए किलो है। अब जब सच सामने आ गया तब शुरू हो गया है ड्रामा। इस पूरे मामले को वामपंथी गैंग ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन असली मुद्दा है गौमांस की अवैध बिक्री। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है। तो वामपंथी झूठा एजेंडा मत फैलाओ, गौरक्षकों ने दुकान पर रेड मारी है और हिंदू जो समर्थन लोग हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रही हैं। परचून की जो दुकान का जो नाम है नॉर्थ ईस्ट शॉप रखा था। आप तस्वीरें देख रही हैं, चुपके से गौमांस ये जिहादी बेच रहा था और आप ऑडियो भी सुनेंगे तो ऑडियो में साफ सुनाई देता है कि जिहादी बोलता है कि 400 रुपए किलो गौमांस है। दिल्ली में खुलेआम गौमांस की बिक्री हो रही है। गौरक्षक जो है उन्होंने दुकान पर रेड मारी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर किसी तरीके से परचून की दुकान खोलकर वो बैठा हुआ था, गौमांस की बिक्री चल रही थी और खुलेआम जिहादी जो है वो बोलता है कि गौमांस की जो बिक्री है वो 400 रुपए किलो है। 400 रुपए किलो गौमांस बेचा जा रहा है और दिल्ली का ये पूरा मामला है, राजधानी दिल्ली का ये मामला है। झूठा एजेंडा मत फैलाओ वामपंथियों। वहां पर हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं, गौरक्षक लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और दुकान पर रेड मारते हैं। 2 मिनट क्या बता रहा हूँ, कौन है? थोड़ा वो मीट चाहिए था। मीट? कौन सा मीट? काऊ। है? काऊ नहीं है जी। किसने बोला? नहीं चाहिए था। चाहिए था। नहीं है, कुछ नहीं बोला। कौन है? 25। हाँ नहीं है, नहीं है। कितना बजे पता चल जाएगा? थोड़ा पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए रहेगा हल्का। कहाँ से आप? कहाँ का? केरला। केरला का। पर केजी कितना केजी चाहिए आपको? ऑलमोस्ट 1 केजी चाहिए रहेगा। बर्थडे पार्टी के लिए 1 केजी बस हो जाएगा। 2-3 फ्रेंड्स जस्ट। कितना केजी? कौन फ्रेंड ने बताया आपको? कौन फ्रेंड है? मतलब माय फ्रेंड के मतलब मिल गया 400 रुपए किलो। 400 1 केजी। ओके। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से सागर लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, दिल्ली में खुलेआम गौमांस की बिक्री की जा रही है और खुले में जिहादी बोलता है कि 400 रुपए गौमांस बिक रहा है। देखिए, बिल्कुल शिवानगी, ये दिल्ली का वो पोश इलाका है, मॉडल टाउन इलाका, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इलाका है। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े यहाँ पर घर बने हैं। कोई दिल्ली का कोई, जैसे हमने कई मिनी पाकिस्तान है, ये वो इलाका नहीं है। दिल्ली का बहुत पोश इलाका, मॉडल टाउन इलाका पड़ता है। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट शॉप का नाम रखा जाता है और उस पर परचून की दुकान वो बताता है। वहाँ पर दूध, दही, इस तरह का ही नॉर्मल सामान जो परचून की दुकान के अंदर होता है वो रखता है और एक बड़ा सा फ्रीजर उस दुकान के अंदर होता है। और जो यानी कि जो हमने कॉल रिकॉर्डिंग की है, जो आपने सुनी होगी, यानी कि अगर आप उनको कॉल करते हैं, अगर आप उनके जानने वाले हैं, वो आपसे पहले थोड़ा सा संदेह करता है कि आप कौन बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं कि हम केरला से बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि यहाँ अपने लोग हैं और उसको हम बताते हैं कि हमें एक जन्मदिन की पार्टी करनी है जहाँ पर हमें गौमांस चाहिए। वो थोड़ी देर घबराता है, उसके बाद तुरंत ही कह देता है हाँ 400 रुपए किलो ये हम गौमांस दे देंगे। यानी कि दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर 400 रुपए किलो गौमांस बेचा जा रहा है। और जैसे ये खबर जो है हमारे गोरक्षकों को पता चली थी, हम पूरी प्लानिंग के साथ हमारे गोरक्षकों ने इस दुकान पर रेड मारी थी और वहां से मांस बरामद किया था। कल देर रात ही दिल्ली पुलिस इसमें पूरी तरह से एक्टिव हुई थी। एफएसएल की टीम आई थी जो इस पूरे जो गौमांस, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बेचा तो करता था। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है क्या वो गौमांस था या किसी और दूसरे जानवर का मांस था, ये हम इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग जो हमारे पास थी उसके अंदर वो खुलेआम इस बात को कबूल कर रहा है कि हाँ उसके हम गोमांस बेचते हैं, वो भी 400 रुपए किलो। लेकिन अब जैसे ही इस दुकान पर रेड मारी गई थी गोरक्षकों ने, उसके बाद जो वामपंथी और जिहादी संगठन है उनकी तरह से कैसे फेक नैरेटिव, एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि देखिए कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमला किया गया, जबकि ये कोई हमला नहीं था।
ये कोई नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर किसी गोरक्षक ने मारपीट नहीं करी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, लेकिन हाँ ये नॉर्थ ईस्ट शॉप का नाम इसका रखा गया था और यहाँ पर वो गोमांस बेच रहा था, जो यहाँ पर रेड मारकर जरूर हमारे गोरक्षकों ने इस पर पुलिस को इसको यहाँ इसको सील कराया और उसको अरेस्ट करवाया है, जो ये गोमांस यहाँ पर मांस बेच रहा था। तो कुल मिलाकर आज एक प्रोटेस्ट भी बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर एसएफआई जो संगठन है, वामपंथी संगठन, जेएनयू के जो वामपंथी जिहादी संगठन है, वो पूरी तरह से एक हो गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कैसे गोरक्षकों को फंसाया जाए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कैसे झूठे केस के अंदर हमारे कई गोरक्षकों को फंसाया गया है। अब यहाँ पर भी ठीक उसी तरह का फेक एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाने की पूरी कोशिश यहाँ पर वामपंथी संगठन द्वारा की जा रही है, कैसे इन गोरक्षकों को अब फंसाया जाए। इसलिए वो अब नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं और ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गोरक्षकों ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमला किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये यहाँ पर गोमांस बेचा जा रहा था, जिस पर गोरक्षकों ने रेड की थी और उसके बाद वहां से मांस भी बरामद हुआ था। सागर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने जिस तरीके से जानकारी दी है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे मामलों के लिए आवाज उठाता रहा है, लेकिन ये सवाल उठता है कि पुलिस इन मामलों पर क्या कार्रवाई करती है? देखिए शिवानगी, जब भी इस तरह का कोई गोमांस पकड़ा जाता है, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए, कोई भी पुलिस होगी, वो उस मामले को शांत करने के लिए सबसे पहले ये कहेगी कि हमने यहाँ जो मांस बरामद किया उसको फोरेंसिक के लिए भेज दिया है, और फोरेंसिक के लिए जो रिपोर्ट है वो कम से कम 10 से 15 दिन होते हैं। तो बहुत संवेदनशील इलाका है, तो इस रिपोर्ट आने के लिए कम से कम महीने तक का समय लग जाता है। तो उसके बाद वो क्या रिपोर्ट आती है, कई बार ऐसे भी देखा है हमने, रिपोर्ट तक बदल दी गई है कि वो गोमांस नहीं था और किसी दूसरे का, भैंस का या बकरे का मांस था और वो गौ माता का मांस नहीं था। तो इस तरह की चीजें भी देखी गई हैं। लेकिन जब इस तरह का गोरक्षक रेड करते हैं, और सबसे ज्यादा तो हैरानगी की बात ये है शिवानगी, आप हटा दीजिए, चलिए वो हम मान लेते हैं कि वो पुलिस अभी कह रही है कि वो गौ मांस नहीं था, लेकिन वो दुकान एक परचून की थी, वहां पर दूध, दही, जो नॉर्मल सामान किराने की दुकान पर, स्टोर पर मिलता है, वो बेचने के लिए उन्होंने लिया था। तो फिर एक बड़े से फ्रीजर के अंदर चुपके से वो ऐसा कौन सा मांस बेच रहा था, क्यों चुपके से बेचना पड़ा, क्यों? अगर मीट की बहुत सारी दुकानें जो खुलेआम लाइसेंस लेके चलाई जा सकती थी, लेकिन ये परचून की आड़ के अंदर ऐसा कौन सा मांस था? ये कई सारी चीजें संदिग्ध हैं इस दुकानदार के लिए। इसलिए हमारे गोरक्षकों की जानकारी थी कि यहाँ पर गोमांस बेचा जा रहा है और रेड मारी, और रेड सही थी, वहां से मांस बरामद हुआ था। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, फोरेंसिक के लिए जो मांस बरामद हुआ है वो भेज दिया गया है। लेकिन हमारे पास जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उसके अंदर वो साफ देखा जा सकता है कि थोड़ा सा पहले हड़बड़ाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम कहते हैं कि हम केरल से हैं और इसका जो गोमांस चाहिए बर्थडे पार्टी के लिए, वो तुरंत एग्री हो जाता है, 400 रुपए किलो रेट तक लगा दिया जाता है। तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि खुलेआम गोमाता का मीट काट कर बेचा जा रहा है। और इससे पहले भी हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सीलमपुर, जाफराबाद, यहाँ पर तो ऐसी एक रेड करी थी कि वो तो खुलेआम चलती गाड़ियों के अंदर काटा जाता था। तो ये कोई अछूता नहीं है दिल्ली के अंदर कैसे गौ माता को काटा जा रहा है, कैसे उसको बेचा जा रहा है। और ये तो हद तब हो गई कि बड़े बड़े पोश इलाकों के अंदर भी अब गौ माता का मीट परोसा जा रहा है। बिल्कुल सागर, अब ये देखना होगा, लगातार इस तरीके के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली से जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है। अब ये हमें देखना होगा कि आखिरकार पुलिस इन मामले पर किस तरीके की कार्रवाई करती है, प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ हमें नजर आता है। फिलहाल सागर, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।